चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है गुरुवर की, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है गुरुवर की, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद इस निर्धन की फरियाद, बड़े दिनों के बाद इस निर्धन की फरियाद, संदेशा गुरु का लाई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। ऊपर गुरु का नाम लिखा है, ऊपर गुरु का नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। लिखते हमारे गुरुवर प्यारे, लिखते हमारे गुरुवर प्यारे, अशरफी भवन के राज। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, जो पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला है, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। सिया राम यही, घनश्याम यही, सिया राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, सिया राम यही, घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, प्रभु की महिमा की आरती, जो पापियों को पाप से है
जलेन मण्डली कृत्वा पुष्पे देवाभिनन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं यन्नेन नमयजन्त देवास्तानि धन्माणि प्रथमान्य सन्नातेहनाकं महिमानः सजन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं विश्वगसेनाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नो सेने सह प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः संसर्वात्मकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की श्रीमद्भागवत भगवान की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की श्री सुखदेव भगवान की श्री व्यास भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की हनुमान जी महाराज की श्री श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की पंडरनाथ भगवान की पूज्यपाद जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री श्री स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे श्री श्री 1008 परम पूज्य जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी श्री श्रीधराचार्य जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कल परम पूज्य श्री गुरुदेव ने बताया कि मानव शरीर एक सुंदर नगरी है। बुद्धि इस शरीर की मालकिन है। बुद्धि में इतनी शक्ति आत्मा के निकट होने से आती है। आत्मा में ज्ञान रहता है। बुद्धि आत्मा के सबसे निकट, उसके पश्चात मन और उसके पश्चात इंद्रिय, यह श्रृंखला है। प्राय हम स्वयं को शरीर समझ लेते हैं जो जड़ है। हम आत्मा होने का ज्ञान सद्गुरु श्री श्रीधराचार्य जी ने हमें गत 3 दिनों में अनुभव कराया। हमारे पंचेंद्रिय रथ के 5 घोड़े और मन इस रथ का सारथी है। सारथी का कार्य है कि वो घोड़ों को नियंत्रित करे, अर्थात मन का कार्य है कि वो पंचेंद्रियों को नियंत्रित करे। भागवत कथा शुरू होने से पूर्व हम विपरीत आचरण कर रहे थे। कथा शुरू होने से पहले तक हमारा मन हमारे पंचेंद्रियों के पीछे भाग रहा था, पर आज परिस्थिति ने मोड़ ले लिया है। आदरणीय गुरुदेव ने हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया है। सद्गुरु के सानिध्य में हमारे जीवन में 5 लक्षण प्रकट होते हैं। 1, ज्ञान रक्षा, ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान की रक्षा होती है। 2, दुख क्षय, गुरुदेव के सानिध्य में दुख क्षीण होता है। 3, सुखाविर्भाव, अनायास ही सुख का प्रस्फुरन होता है। 4था लक्षण है सर्व संवर्धन, हमारी सभी प्रतिभाएं उभरती है। और 5वां लक्षण है समृद्धि, गुरुदेव के सानिध्य में अभाव घटता है और सब तरह की समृद्धि होती है। जिस मात्रा में हम गुरु से जुड़े महसूस करते हैं, उसी के अनुसार ये गुण हमारे जीवन में अभिव्यक्त होते हैं। आज कथा के 4थे दिन मैंने बताए 5 लक्षण आदरणीय गुरुदेव श्रीधराचार्य जी के सानिध्य में हम अनुभव कर रहे हैं। गुरुदेव ने हमें कथा के प्रथम दिन ही बताया था कि जितने समर्पण भाव से हम कथा सुनेंगे, उसी मात्रा में इसके लाभ हमारे जीवन में अनुभव होंगे। सच्चे गुरु हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होने का महत्व, हमारे कर्तव्यों के बारे में जागरूक होने का मार्ग दिखाकर प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर मार्गस्थ होने का ज्ञान, अवसर और दिशा प्रदान करते हैं। बोलो आदरणीय परम पूज्य जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। मैं निवेदन करता हूँ आज के लाभार्थियों को कि वे श्रीमद् भागवत पर पुष्प चढ़ाकर स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री दामोदर जी बाहेती, श्री सत्यनारायण जी नवाल, श्री विनोद जी काकानी, श्री नंदकिशोर जी भूतड़ा, श्री राजगोपाल जी डालिया,
श्री सोहनलाल जी करवा, श्री द्वारकाधीश जी सारडा, श्री राम गोपाल जी बिड़ला, श्री सत्यनारायण जी भराड़िया, श्री अशोक जी बाहेती, श्री प्रहलाद जी भूतड़ा, श्री देवकरण जी डालिया, श्री सत्यनारायण जी डालिया, श्री पूनमचंद जी दरगढ़, श्री श्री गोपाल जी दरगढ़, श्री रामविलास जी धूत, श्री लालचंद जी गट्टानी, श्री सत्यदेव जी बिड़ला, श्री सत्यनारायण जी सोनी, श्री ऋषि जी बोरा, सांगली से पधारे श्री मेघराज जी काबरा, हैदराबाद से पधारे श्री जेठमल जी चांडक, रायचूर से पधारे श्री रमेश जी बूब, नागपुर से पधारे श्री मनोज जी खेमानी, ब्रहानपुर से पधारे हुए श्री अशोक जी बाहेती, नागपुर से पधारे हुए श्री रामावतार जी तोतला, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा इचलकरंजी के अध्यक्ष श्री संतोष जी पंडित, श्री सतीश जी पंडित, श्री दामोदर जी होलानी डिडवाना, मुंबई से पधारे श्री मनोज जी जाखोटिया, लातूर से पधारे हुए श्री श्याम सुंदर जी मानधनिया, सांगली से पधारे हुए श्री मोहनलाल जी काबरा, श्री रमेश जी सिंह, आप सभी से निवेदन कि भागवत पर पुष्प चढ़ाकर स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रववारणम् वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। श्रीमधुसूदनं मधुसूदनाचार्यं परमार्थपथदर्शिकम् जगद्गुरुमाधवाचार्यं वन्दे पादाम्बुजद्वयम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्।
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मंगल निधान भगवान की मंगलमयी वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत जी और श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए श्रीमान जुगल किशोर जी धूत परिवार के यजमानत्व में श्रीमद् भागवती कथा का लाभ लेने के लिए समुपस्थित भगवत चरणानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, देवियों, प्यारे बच्चों, आइए कुछ चौपाइयों के द्वारा और भगवत नाम संकीर्तन के द्वारा अपने मन को एकाग्र करते हुए भागवत कथा रस में हम सब प्रवेश करें। जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु स्वदश रथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावै साखा राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर
सिया राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जानकी नाथ भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की भागवत भगवान की गौ माता की जय जय श्री राधे। बोले पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय। धुनोति समलं कृष्णः सलिलस्य यथा सरित। जैसे वर्षा ऋतु में नदियों का जल मटमैला हो जाता है, लेकिन शरद ऋतु आते ही नदियों का सरोवर का जल अपने आप निर्मल हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान की इस पावन कथा को श्रवण करने से शरद ऋतु के जल जैसा हमारा मन चित्त अंतःकरण भी निर्मल हो जाता है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, चौथा दिन है, कुछ जलपान कर लो, पानी पी लो, भोजन कर लो, फिर कथा सुनो। 4 दिन, चौथा दिन है, आपने जल भी नहीं पिया, भोजन भी नहीं किया। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव, दुनिया में प्यास और भूख का सहन करना बड़ा मुश्किल है, कठिन है, लेकिन इन 3 दिनों से मैंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, लेकिन मुझे बिल्कुल न प्यास लगी है और न भूख लगी है। कारण ये है, अपि दुस्सहाक्षुनमा त्यक्तोदमपि न बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। आपके मुखारविंद से जो भगवत कथा रस मुझे मिल रहा है, इस भगवत कथा रस के सामने मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं सता रही। जल पीने की, भोजन की रंचमात्र इच्छा नहीं है। आप कृपा करके बतावें कि प्रहलाद जी भगवान की गोद में बैठकर भगवान की स्तुति कैसे करते हैं। प्रहलाद जी की बड़ी सुंदर स्तुति है हो। एक तरफ तो जहां भगवान श्री नृसिंह प्रभु ने प्रहलाद जी से क्षमा मांगा, मेरे आने में जो विलंब हुआ, उस विलंब के लिए प्रहलाद तो मुझे माफ कर दो। ये भगवान का स्वभाव है। प्रभाव कितना प्रबल है। ब्रह्मा ने जिस दुर्दांत दैत्य को नहीं मरने का वरदान दिया था अस्त्र शस्त्र से, उसको एक क्षण में भगवान अपने नाखून से हृदय को विदीर्ण कर दिया। और स्वभाव इतना कोमल कि भगवान कहते हैं, विलंब में, मेरे आने में विलंब हुआ, क्षमा कर दो। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु आप मुझे क्षमा करिए, ये शरीर नश्वर है, एक दिन नष्ट होना है। मैंने आपको इस शरीर की रक्षा के लिए बहुत कष्ट दिया। आग के बीच में आप मुझे बचाने आए तो चारों तरफ से आच्छादित किए थे, तो आग की जो ताप है वो आपको ही तो लगा होगा। मेरे कहने पर आप छत में आए, दीवाल में आए, खंभ में आए, खड्ग में आए। मैंने आपको कितना कष्ट दिया, उस कष्ट के लिए प्रभु आप मुझे क्षमा कर दो। ये भक्त का स्वभाव है। भागवत में स्तुति बहुत है और इसीलिए भागवत की प्रधानता भी है। पुराणों में तिलक है, सिरमौर है, श्रेष्ठ है, क्योंकि स्तुति भगवान को बहुत प्रिय है।
स्तुति तो वैसे अपने लोगों को भी प्रिय है। स्तुति माने प्रशंसा। आपकी कोई प्रशंसा करे तो कितना अच्छा लगता है, और निंदा करे तो महाभारत हो जाए। जबकि हमारे और आपके अंदर गुण नहीं है, दोष अधिक है, तो झूठी प्रशंसा सुनकर अपने को इतनी प्रसन्नता होती है। तो हमारे प्रभु में तो दिव्य दिव्य गुण हैं, दोष का गंध लेस मात्र भी संबंध प्रभु में नहीं है। ऐसे सर्वगुण संपन्न हमारे प्रभु की वास्तविक जब कोई स्तुति करता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम स्तुति स्तोता स्तव प्रिय है। भगवान का स्तव प्रिय नाम है, स्तुति बहुत प्रिय है। गोदाम्बा जी पर इसीलिए भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि तिरुप्पावई में गोदाम्बा जी ने भगवान की बहुत स्तुति की है। श्रीमद् भागवत में देखो, स्तुति स्तुति। स्तुति का अर्थ क्या होता है? अपने दोष दुर्गुणों को भगवान के चरणों में निवेदन करना और भगवान के सद्गुणों को भगवान को बताना। भगवान की स्तुति सामने करनी चाहिए, गुरुजनों की स्तुति सामने करनी चाहिए, माता पिता की स्तुति सामने करनी चाहिए, लेकिन बेटा की प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए। ये नीति शास्त्र कहता है। तो आजकल के बच्चे कहते हैं अच्छा करते हैं तो बड़ाई नहीं करते, और कभी गलती हो गई तो डांटते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि माता पिता आपको बहुत आगे देखना चाहते हैं, और प्रशंसा कर देंगे तो आपका विकास रुक जाएगा, अभिमान आ जाएगा। भगवान को प्रसन्न करना है तो कभी भगवान के सामने मत कहना मंदिर में जाकर या पूजा करते समय कि मैं आपकी बहुत उपासना भक्ति ध्यान आराधना करता हूँ, धर्म कर्म यम नियम संयम का पालन करता हूँ। ऐसा कहने से भगवान कहते हैं कि तुम जैसे तो बहुत मेरे साधक हैं दुनिया में। बल्कि भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान के समक्ष इस भाव को रखना, इस भाव से आप इस भगवान को प्रार्थना करना। न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्ति मां त्वच्चरणारविन्दे अकिंचनोऽनन्य गतिः शरण्य त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। भगवान के सामने मंदिर में खड़े हो या पूजा कर रहे हो तो ऐसी स्तुति प्रभु के सामने करना। न धर्मनिष्ठोऽस्मि, मुझे धर्म नहीं आता तो मैं धर्म का पालन क्या करूंगा। आत्मा को देखा नहीं तो आत्मज्ञान कहां से होगा मुझे। मेरे पास भक्ति नहीं है, मेरे पास क्या है। अगर भगवान पूछे भी आपसे तो क्या कहना? अमर्यादा क्षुद्रश्चलमतिरसूया प्रसवभू कृतघ्नो दुर्मानी स्मर परबसो वंचन परः। मेरे पास मर्यादा नहीं है, क्षुद्रमति हूं। दबाए रहो, हमेशा दबाए रहो। मेरे पास मर्यादा नहीं है, क्षुद्रमति हूं, चंचलमति हूं, काम आदि के परवश रहने वाला हूं, वंचन परः लोगों को ठगने वाला हूं, स्मर परवसा काम क्रोध के परवश रहने वाला हूं, नृशंसा बहुत कठोर हूं, पापिष्ठा पाप का खजाना हूं। ऐसे अपने दोष दुर्गुणों को अगर किसी से बताओगे तो तुम्हारा उपहास करेंगे लोग, तिरस्कार करेंगे, तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे। आपके दोष तो कोई दूर कर नहीं पाएगा, आपका तिरस्कार करेंगे। लेकिन हमारे प्रभु के सामने अगर अपने दोषों को निवेदन करेंगे तो प्रभु कृपा से हमारे दोष एक एक करके निकल भी जाएंगे। ऐसे दोषों से युक्त मैं और सर्व गुणों से संपन्न प्रभु आप
मैं अपने कर्मों के द्वारा इस भव सागर से पार नहीं हो सकता, इसलिए आपके चरण शरण में पड़ा हूं। ऐसा भाव लेकर भगवान के चरणों में जब जाओगे तो इसी को स्तुति कहते हैं। सारी स्तुतियों में यही भाव है। क्या भाव है? प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी गाओ जरा, सभी लोग गाओ। शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। गाइए, प्रेम से गाइए। प्रभु के चरणों में निवेदन, भागवत भगवान के चरणों में। शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ये पंक्ति रोज दोहराना। आपने जो पूजा पद्धति करते हो ना, जो भी पूजा आराधना करते हो, उसको केवल वाणी से नहीं। वाणी तो आपके घर में वो रहती है ना, घंटी लगी रहती है, तो उसको दबाते हैं तो भी बोलने लगती है ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे भिन्न भिन्न मंत्र बोलते हैं। तो उस घंटी में और आपके बोलने में अंतर यही है कि आप जब बोलो, मंत्र जाप करो, कीर्तन करो, भजन करो, तो आपकी वाणी, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी चैतन्यता भगवान से जुड़ जाए। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पतित माने पापी, पावन। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। जीवन नैया जर जर है, हर पल विनाश का डर है। जीवन नैया। हे प्रभु, आपने बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों के, ध्यानियों को, योगियों को बहुत आपने तारा है। आपने ज्ञानियों को, ध्यानियों के, उत्तम जीवों का यदि उद्धार किया तो इसमें कोई विशेषता नहीं आपकी। वो तो अपने अच्छे कर्मों से पार हो गए। लेकिन हम कैसे हैं? अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। संपूर्ण भागवत की प्रधानता इसीलिए है क्योंकि इसमें बहुत स्तुति है, प्रार्थना है। कुंती माँ ने स्तुति की, भीष्म जी ने किया, विदुरानी ने किया, विदुर जी ने किया, ध्रुव जी ने किया, प्रहलाद जी कर रहे हैं स्तुति। गोपियां कितनी स्तुति करती हैं। क्या वेणु गीत, क्या भ्रमर गीत, क्या गोपी गीत, क्या युग्म गीत। तो भगवान को स्तुति बहुत प्रसन्न कर देती है। इसलिए आप लोग इस सूत्र लेकर जाओ कि आपको संस्कृत आती है तो अच्छा है, नहीं तो मराठी में, नहीं तो मारवाड़ी में, कुछ नहीं आता तो भी इन भावों को रखकर प्रार्थना करो कि अपने दोष निवेदन करो और भगवान के दिव्य गुणों को, भगवान को सुनाओ। भगवान श्री नृसिंह प्रभु की गोद में बैठे हुए श्री प्रहलाद जी स्तुति करते हुए कहते हैं, ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्वैकतान्मतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टु हरिसमिरुग्रजातेः। हे प्रभु, ब्रह्मादि देवता बड़े बड़े सात्विक ज्ञानी जन आपकी बहुत स्तुति करते हैं, फिर भी आपके सद्गुणों का अंत नहीं पाते।
मैं एक अबोध अज्ञानी तमोगुणी दैत्य कुल में जन्म लिया प्रहलाद, आपकी क्या स्तुति कर सकता हूं? मेरे में क्या ताकत है, क्या बुद्धि है, क्या विवेक है? फिर भी मैं आपकी स्तुति प्रभु इसलिए करता हूं कि जैसे समुद्र में इतना बड़ा पत्थर डालो वो भी डूब जाता है, और बहुत बड़ा पहाड़ डालो वो भी डूब जाता है, दोनों समुद्र में डूब जाते हैं। तो आपका ज्ञानी भी अंत नहीं पाते, वो भी डूब जाते हैं, और अज्ञानी भी टूटे फूटे भाषा में यदि आपकी स्तुति करते तो भी डूब जाते हैं। कई बार आप लोग पूछते हो कि महाराज हम संस्कृत आती नहीं, अगर संस्कृत में स्तुति करें, स्तोत्र का पाठ करें, अशुद्ध हो जाए तो पाप लगेगा? आपका समाधान है। प्रहलाद जी कहते हैं मैं टूटी फूटी भाषा में आपकी स्तुति करता हूं प्रभु, मुझे निश्चित है कि आप उसी प्रकार मेरी टूटी फूटी भाषा को सुन करके प्रसन्न होंगे, जैसे छोटे बच्चे की तोतली भाषा को सुन करके माता पिता प्रसन्न होते हैं ना? उसी प्रकार आप भी अगर संस्कृत में स्तुति करो, अगर त्रुटि हो जाए, कुछ कमी हो जाए, तो भी भगवान सुन करके अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं आपकी कृपा सभी जीवों पर बराबर रहती है, बस जिसके अंदर पात्रता अधिक है वो कृपा को अधिक पा लेता है। संपूर्ण भागवत में सबसे बड़ी कृपा प्रभु ने किस पर की? बहुत सारे भक्त हैं, पूरे भागवत में हजारों भक्तों की कथा है, सबसे बड़ी कृपा भगवान ने किस भक्त पर की? बोलो। आपके यहाँ तो बहुत कथाएं होती हैं, तो इन प्रमुख बातों को तो याद रखना चाहिए ना। विदुर पर की। अच्छा, और विदुर जी को तो याद किया था भगवान ने अंतिम समय में। और हमारा प्रश्न है कि सबसे बड़ी कृपा किस पर भगवान ने की? बोलो जी। देखो माताओं की संख्या अधिक है, भाई लोगों की संख्या कम है, क्योंकि बाजार का दिन रहता है ना। हाँ, इस देवी जी ने सही उत्तर दिया, इनके लिए जोरदार ताली। सबसे बड़ी कृपा किस पर की? प्रहलाद जी पर भगवान ने। प्रहलाद जी कहा ना, प्रहलाद जी पर कृपा की। कौन ऐसी कृपा भगवान ने की प्रहलाद जी पर? अब दूसरा प्रश्न है, प्रश्न के ऊपर प्रश्न है। ऐसी कौन सी कृपा भगवान ने प्रहलाद जी पर की कि सभी भक्तों में सबसे बड़ी कृपा प्रहलाद जी के ऊपर हम मानते हैं? बोलो। हाँ, बोलो देवी जी। गोद में तो कई भक्तों को बैठाया प्रभु ने, तो प्रश्न चयन करने वाले तो कह रहे होंगे कि मत पूछिए महाराज जी, ये प्रश्न हमारे लिए रखिए, 6 तारीख को पूछेंगे। हाँ? लेकिन हम बता देते हैं, प्रहलाद जी स्वयं कहते हैं कि क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतमानुकंप्या न ब्रह्मणो न भवस्य न वैरमाया कियन मेर्पितः पद्मकर प्रसादः। प्रहलाद जी कहते हैं कहाँ दैत्य कुल में, तमोगुणी कुल में जन्म लिया मैं, आपके नित्य शत्रु दैत्य कुल में हिरण्यकशिपु के घर में मैं जन्म लिया, और कहाँ आप
लेकिन आपने जो मेरे ऊपर कृपा की वो कृपा आज तक आपने अपनी पत्नी लक्ष्मी पर नहीं की। न वही रमाया न ब्रह्मणों, आपके साक्षात बेटा ब्रह्मा पर भी वो कृपा नहीं की। और बेटा से ज्यादा प्रिय होता है पोता, पोता शिव पर भी आपने कृपा नहीं की। न ब्रह्मणों न भवस्य न वही रमाया, अपनी पत्नी बेटा पोते तीनों पर आपने वो कृपा नहीं की जो कृपा आज आपने मुझे प्रदान की है। कौन ऐसी कृपा हो सकती है? सबसे बड़ी कृपा यही है प्रभु कि यन मेर पिता पद्म कर प्रसाद, आपने अपने कर कमल को मेरे माथे पर पधराया है। कहीं ऐसा वर्णन नहीं आता कि आप अपने कर कमल को पत्नी लक्ष्मी के माथे पर, बेटा ब्रह्मा के माथे पर, पोते शिव जी के माथे पर आपने रखा, ऐसा वर्णन नहीं है। इसलिए मैं अनुभव करता हूं कि मेरे ऊपर आपने सबसे बड़ी कृपा की है। बड़ों का हाथ यदि माथे पर आ जाए तो आशीर्वाद मिलता है ना। कई लोग कहते हैं महाराज जरा हाथ रखो हाथ रखो, और कई ऐसे ढीठ भक्त होते हैं कि जबरदस्ती हाथ पकड़कर माथे पर रख लेते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति के बहुत कुछ सब कुछ हो, लेकिन आपका मन यदि भगवान में नहीं लगा तो आपका सब कुछ व्यर्थ है। शरीरम स्वरूपम सुमित्रम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम वचश्चारुचित्रम हरेरंघ्रियुग में मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शरीर बहुत सुंदर हो, रूप बहुत सुंदर हो, स्वरूपम सुमित्रम मित्र बहुत हो, बहुत बड़ा परिवार है, धनम मेरु तुल्यम सुमेर पर्वत के समान धन है, वाणी बहुत मधुर है, सब कुछ बहुत सुंदर है, लेकिन हरे रंग युग में मनश्चेन्न लग्नम, यदि आपका मन भगवान श्री हरि के चरणों में नहीं लगा तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, वो सब बेकार है बेकार है बेकार है। ये सब की सार्थकता है कि प्रभु के चरणों में मन लगे। आप सोचिए अपने बारे में कि हम कहां नीची स्थिति में हैं। प्रहलाद जी भगवान की गोद में बैठे हैं, प्रहलाद जी ने भगवान को खम्भ से प्रकट किया, फिर भी कहते हैं प्रभु मैं इन इंद्रियों से बहुत भयभीत, जिह्वैकतच्युत विकर्षति मां वितृप्ता शिष्णोन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित्। मेरी इंद्रियां विषयों की ओर खींच रही हैं मुझे प्रभु। नेत्र रूप देखना चाहता है, कान शब्द सुनना चाहता है, हाथ स्पर्श चाहता है, नासिका घ्राण चाहती है, जीव सुंदर पदार्थ चाहती है। बाह्व्यः सपत्न इव गेह पतिम लुठंती, जैसे भूल से एक व्यक्ति विवाह कई कर ले तो एक पत्नी एक हाथ पकड़ ले अपने घर की ओर, दूसरी दूसरे की ओर, तीसरे घर की ओर खींचातानी करे तो उसकी क्या स्थिति होगी। उसी प्रकार जैसे जंगल के बीच में एक मकान हो और उस मकान में अकेला मालिक हो और 11 चोर आ जाएं तो उस मालिक को लूट लेते हैं, उसी प्रकार 11 इंद्रियां जो लुटेरे हैं वो एक मालिक जीव को इस शरीर रूपी घर में लूट लेते हैं। पेट भरा हो, बढ़िया सुंदर पकवान बने हो तो जीवा कहती मुझे और खिलाओ, पेट मना कर रहा है। एक बार दांत में जीभ में झगड़ा हो गया, जीभ ने कहा मैं तुमसे बलवान हूं, दांत ने कहा नहीं मैं ज्यादा बलवान हूं। दांत ने पूछा कैसे तुम बलवान हो, जीभ ने कहा अगर मैं किसी को गाली दे दूं, किसी का घूंसा पड़े तो 3200 नीचे आ जाओगे। बोले हाँ सही कह रहे हैं।
एक से एक पर जितम सर्वे जिते रसे, जिसने जीवा इंद्री पर विजय प्राप्त कर ली उसने समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। इसलिए प्रभु कृपा करके मेरे इंद्रियों को, मन को, चित्त को, अंतःकरण को, मेरे प्रवाह को अपने चरणों में स्थिर कर लीजिए। ऐसा ध्रुव जी ने भगवान के चरणों में दिव्य स्तवन किया है। आगे चल करके प्रहलाद जी को भगवान नृसिंह ने अभिषेक करके राजा बना दिया। स्वयं भगवान श्री हरि अंतर्हित हो गए। वर्णाश्रम धर्म की चर्चा की गई। ब्राह्मण का काम है दान लेना, दान देना, वेद अध्ययन करना, कराना, यज्ञ करना, कराना, ये सब ब्राह्मण के धर्म है। क्षत्रिय के धर्म है आपातकाल में अध्यापन आदि कराना, नहीं तो तीनों वर्णों की रक्षा करना। वैश्य का धर्म है व्यापार व्यवसाय करना, वाणिज्य करना, गो रक्षा करना। और शूद्र का कार्य है तीनों वर्णों की सेवा करना। परंतु जिस समय भागवत लिखी गई उस समय कलयुग प्रारंभ था और द्वापर युग का अंत था, लेकिन अब बहुत परिवर्तन हो गया है। ऐसे परिवर्तन युग में इन बातों को कहना, सुनना, बोलना भी बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। खैर, उधर नहीं जा करके हम आपको ये बताते हैं, चारों वर्ण आश्रम धर्म के बारे में श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। ब्रह्मचारी किस प्रकार से गुरु स्थान में रह करके स्वाध्याय अध्ययन करे और 25 वर्ष के बाद में गुरुदेव से आज्ञा लेकर गृहस्थ में प्रवेश कर फिर 60 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वानप्रस्थ आश्रम में और फिर संन्यास ग्रहण करना। दोनों पद्धति है कि ब्रह्मचारी सीधे संन्यास ग्रहण कर सकता है अथवा वानप्रस्थ गृहस्थ वानप्रस्थ में होकर फिर संन्यास ग्रहण करे। ये दोनों पद्धति है। मानव धर्म का बड़ा सुंदर उल्लेख किया है श्रीमद् भागवत में। आज सारी दुनिया में बुद्धिजीवी लोग सोचते हैं कोई ऐसा धर्म हो जिसका पालन सब लोग करें। आपस में खून खराबा जो सारे विश्व में होता है वो दूर हो। आपको अलग बनाने की आवश्यकता नहीं। श्रीमद् भागवत में मानव धर्म पहले से ही बताया।